नमस्कार साथियों, ट्राइग्लिसराइड की जांच इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि किस लिए करते हैं, नॉर्मली कितना होती है, बढ़ने का क्या मतलब है या शरीर को क्या खतरा होता है। तो कुछ रिपोर्टें दिखाने वाला हूं, उसके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट को कंपेयर करके इस ट्राइग्लिसराइड टेस्ट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग समझ जाएंगे। तो पहले एक पेशेंट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये सिर्फ ट्राइग्लिसराइड मान लो किसी ने कराया तब की बात करते हैं। वैसे ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल पैनल में आता है, तो मोस्टली जब स्क्रीनिंग वगैरह करी जाती है तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल ये सब भी कराता है। पर अभी बात करते हैं सिर्फ ट्राइग्लिसराइड की। अगर किसी का सिर्फ ट्राइग्लिसराइड कराया जा रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में वैल्यू है 84.43। ये नॉर्मल है, मतलब इतना होना चाहिए। यहाँ पे आती है रेफरेंस रेंज, मतलब इस रेंज में आएगा तो इस तरीके से हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। नॉर्मली 150 से कम होना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखें कि अगर किसी को मान लो कि हार्ट की समस्या है, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक है, स्टेंट वगैरह डला है, तो हो सकता है आपको 100 रखने की सलाह दी जाए, या किसी को लकवा वगैरह मार गया है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान देखें कि नॉर्मल लोगों के लिए तो नॉर्मल रेंज 150 से कम रहनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को स्पेशल कोई बीमारी हो गई है उसके बाद हो सकता है कि आपको और कम रखने की सलाह दी जाए। बॉर्डर लाइन हाई अपन बोलेंगे 150 से 200 हो जाए, 200 450 के बीच हाई, और वेरी हाई 500 से ऊपर। तो कई बार लोगों का ऐसा भी आता है 300, 400, 500, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब उनको कम करके 150 से नीचे लाना रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक इमेज है जिसमें ऑप्टिमल है कि मतलब 150 से नीचे आप रखो, इस रेंज में रखो। और इधर अगर चला जाता है 200 से ऊपर तो काफ़ी ये खतरनाक बात होगी। अब ये बेसिकली क्या करता है कि इस टेस्ट से बेसिकली ये देखा जाता है, रिस्क असेसमेंट देखा जाता है, रिस्क देखा जाता है हार्ट की बीमारी और ब्रेन की बीमारी का, कि कितना खतरा है। करता क्या है कि ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, एक तरीके का फैट है, तो वो मतलब हार्ट और ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उस ब्लड सप्लाई के अंदर क्या करता है, ये नैरो कर देता है, उसको सकरा कर देता है, वहाँ पे जमा हो जाता है। थेरोस्क्लेरोसिस हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जांच से कोई स्पेशल बीमारी नहीं पता चलती, बल्कि बीमारियां अलग अलग आर्गन में होने की जो रिस्क होता है उसके बारे में पता चलता है। कीमत लगभग ये 100 से आपको 150 के बीच में हो जाएगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें लोग पूछते हैं कि खाली पेट की कैसे देना है सैंपल, तो इसमें बिल्कुल आपको फास्टिंग ही देना है, क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल, खाना अगर आप खाएंगे तो आपके खाने में जो ट्राइग्लिसराइड है वो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ा देगा। तो खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं, कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे का फास्ट रखें, और ये जांच सीरम में हो जाती है। अभी एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इनका क्या है, इन्होंने कराया है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट जांचें हैं। तो इसमें ट्राइग्लिसराइड आप देखेंगे तो ये भी इनका लगभग नॉर्मल रेंज में ही आ रहा है, 127 है। एक्चुअली अब देखिए ऐसा हो जाता है कई बार रिपोर्ट में, अभी इस रिपोर्ट में इसमें ये गड़बड़ है कि इन्होंने नॉर्मल वैल्यू जो है 200 दे दी है। तो इसलिए बताने का मेरा मकसद है कि हर बार आपको जो लैब में रिपोर्ट मिली है वो हो सकता है ये जो नॉर्मल वैल्यू है कई बार गलत भी कुछ जगह हो जाती है। तो ये सब देखने की अपने को ज़रूरत रहती है। ये वाला तो सही है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए, पर ये गलत है, 150 से नीचे नॉर्मल होना चाहिए। बाकी ये भी सही है और एचडीएल भी सही है, बाकी का ठीक है। तो इस तरीके से रहती है, मतलब इन पेशेंट की सही है। अब एक बात दिमाग में आ सकती है कि क्या इसको एकदम से कम रखना, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, कम रहे तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि बढ़ते समय वो रिस्क बढ़ाएगा ब्रेन की, और जो हार्ट है उसकी बीमारी के खतरा को बढ़ाता है। पर एकदम से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि खाने में एक तो रहता है और शरीर को इसको ज़रूरत भी रहती है, ऐसा नहीं है किसी को ज़रूरत नहीं है। ट्राइग्लिसराइड का अपना अलग एक शरीर में रोल होता है। क्या होता है मोस्टली ये जो स्टोरेज होता है, मान लो कि ये फैट सेल्स है, फैट सेल्स मतलब जो चर्बी है, जो मोटापा हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर जो शरीर स्टोर करता है ना एनर्जी के रूप में, ये ट्राइग्लिसराइड ही होता है बेसिकली। ट्राइग्लिसराइड जब आप ज़्यादा खाते हो शरीर उसको यूटिलाइज नहीं करता, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो ऐसा स्टोर हो जाएगा फैट सेल्स में। अब ट्राइग्लिसराइड का क्या मतलब है कि यहाँ पे ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और 3 इधर, 3 इसमें फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। बेसिकली एक तरह का फैट है स्टोरेज वाला। अब ये क्यों कराना है, तो स्क्रीनिंग है, लिपिड प्रोफाइल अगर कोई लग रहा है कि लिपिड से संबंधित कोई दिक्कत हो, या जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं या जिनको हार्ट डिजीज का रिस्क रहता हो, जैसे कि मोटापा हो या फैमिली हिस्ट्री हो या
ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा रहता हो, डायबिटीज़ हो, तो हार्ट बीमारी होने का खतरा रहता है, उस केसेस में लिपिड प्रोफाइल कराना है। और लिपिड कम करने की दवा भी आती है, एटोरवास्टेटिन वगैरह, इस तरह की स्टेटिन हम लोग बोलते हैं, तो वो चल रही हो तो वो कितना काम कर रही है नहीं कर रही, ये करने के लिए कराया जाता है लिपिड प्रोफाइल। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आजकल सबको कराना चाहिए। अब ये बताने का मकसद, अभी मैं बता रहा था आपको कि ऐसा कुछ होता है, ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल होता है। तो होता क्या है कि ये जो ब्लड सप्लाई, ये देखिए ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड बहना चाहिए, पर यहाँ पे ये एथेरोमेटस प्लाक आ गया है। तो ये एथेरोमेटस प्लाक ज़्यादातर मतलब कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, पर ये ट्राइग्लिसराइड भी शरीर मतलब इसको कन्वर्ट कर लेता है। तो ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना भी ये एथेरोमेटस प्लाक बनाता है। वैसे ज़्यादा इससे कोलेस्ट्रॉल से बनता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना ज़्यादा खतरनाक होता है, बट ट्राइग्लिसराइड भी सेम चीज़ करा सकता है कि ये जो इधर ब्लड सप्लाई है हार्ट की खुद की, कोरोनरी आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये ऐसा ब्लॉकेज करेगा। तो ये जहाँ जहाँ जिस शरीर के हिस्से में ब्लॉकेज करेगा ब्लड सप्लाई में, वैसी समस्या है कि ब्रेन में जैसे कि लकवा मार जाना, आँख के अंदर अंधापन हो सकता है, हार्ट के अंदर या तो अटैक आ जाएगा, या तो ब्लड सप्लाई जहाँ थोड़ी कम होगी थोड़ी देर के लिए तो दर्द हो सकता है। इसके अलावा किडनी खराब हो सकती है, मेल आर्गन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और पैर वगैरह में दर्द होगा, जिसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो ये मेन समस्या आती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज, ये वैसे बात हो गई है कि 150 से कम आपको रखना है, और ये बॉर्डर लाइन हाई, हाई और वेरी हाई, ये इस तरीके से रहता है। तो अगर आपका 150 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप कम करने की कोशिश करें। अब ये कम आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खाने पे फोकस रखें, थोड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेस वगैरह, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब तरीके होते हैं, उसको अभी बाद में आगे बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड क्यों कराना है और कब करवाना चाहिए, तो इसमें तो 45 एज लिखा। वैसे आपको बताऊँ कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो या कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे आजकल होता है कि किसी के परिवार में जैसे लकवा मार गया है, या हार्ट की समस्या है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई हिस्ट्री है, तो 20 साल के बाद ही आप एक बार तो ज़रूर करवा लें, और फिर हर दूसरे तीसरे साल करवाते रहें। इसके अलावा एक एज के बाद तो सबको करवाना चाहिए। हार्ट डिजीज हो, मोटापा हो, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब कोई आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, बैठने का काम है, डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है, तो ऐसे लोगों को ये ट्राइग्लिसराइड टेस्टिंग कराई जाती है। और ऐसे लोगों को भी कराई जाती है जिनको कोई बीमारी हो गई, क्रोनिक बीमारी हो गई, तब भी ये करवाना रहता है। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसको कम कैसे करें। मान लो ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ा है, 240 हो गया है, तो एक तो होती है कि दवा आप खा सकते हैं थोड़े दिन के लिए, दवा खाएंगे तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा, स्टेटिन्स बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। वो अंदर सेफ दवाइयों में से है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं, वैसे लंबे समय तक खाया जा सकता है। तो अटोरवास्टेटिन, और भी ये स्टेटिन्स होती हैं पर ये मोस्टली यूज करी जाती है, तो उससे कर सकते हैं। और बिना दवा के भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ता तभी है जब आपके खाने में ज़्यादा फैट होता है, बेसिकली ज़्यादा तेल मसाला खाने से बढ़ता है। तो एक तो एक्सरसाइज करेंगे, उससे कुछ कम होगा। खाने में जो शक्कर है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि जो मैदा है, शक्कर है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, मिठाइयाँ हैं, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाएंगी। वज़न को कम करेंगे, उससे कम होगा। जो फैट आपको खाना है वो अच्छा वाला खाना है, मतलब जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह होता है, ठीक है। और जो मीट वगैरह है ये तो बिल्कुल भी ना खाएं। मीट है, ट्रांस फैट है, या ज़्यादा तेल है, मसाला, ये सारी चीज़ें। और एल्कोहल भी, इसको भी ना पिए, क्योंकि ये भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो ट्राइग्लिसराइड कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो तेल है उसको बंद करें, या एकदम कम कर दें, बंद तो कई बार नहीं हो सकता। उसके अलावा जो नॉन वेज होता है उसको बंद कर दें। ये दो चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा कि खाना भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, एक लिमिट में खाएं, क्योंकि अगर आप एक्सेस में, सरप्लस में कैलोरी इनटेक रहेगा तो आपका शरीर यही करेगा कि इसको यूटिलाइज नहीं करेगा, और ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में लीवर इसको स्टोर कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ट्राइग्लिसराइड टेस्टिंग के बारे में। नॉर्मली कितना होना चाहिए, क्या होता है, इससे क्या समस्या आती है, ये सारी बातें हम लोगों ने करी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।